आठ हाथ की काकड़ी, नौ हाथ को बीज, उरे परे मत देखिए, सतयुग त्रेता बीच। जय सिया राम मित्रों, आप सभी का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज की पहेली लिया है सरदार जोरावर सिंह, जो स्वयं 3 टाइटन इन हिंदुस्तान यूट्यूब के संचालक हैं। उनकी पहेली है, 8 हाथ की काकड़ी, 9 हाथ को बीज, उरे परे मत देखिए, सतयुग त्रेता बीच। तो सरदार जी, आपकी पहेली यूपी और हरियाणा की मिक्स भाषा में है, अतः सबसे पहले इसका शब्दार्थ 8 हाथ की काकड़ी, 9 हाथ का बीज। इसका तात्पर्य है कि माँ से बड़ा बच्चे का साइज है या ब्याज मूल से बड़ा है। अब हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में उरे परे को हिंदी में इधर उधर कहते हैं। उरे का मतलब इधर और परे का मतलब दूर, पल्ली साइड अर्थात परे। मत देखिए मतलब मत देखो, मत ढूंढो। सतयुग त्रेता बीच अर्थात ये घटना सतयुग और त्रेता के बीच की है। अब संदर्भ लगाते हैं। पहेली का संदर्भ भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्याकश्यप की कहानी का है। जब भक्त प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी और भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया, तो पिता ने उसको पहाड़ से नीचे फेंकवाया। भगवान ने बचा लिया। उसे समुद्र में फेंक दिया गया, भगवान ने बचा लिया। उसे हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश हुई, वहां भी भगवान ने बचा लिया। ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए गए, किंतु भक्त प्रहलाद को भगवान हमेशा बचा लेते थे। फिर प्रहलाद की बुआ, जिनको एक वरदान था कि उसको कोई आग नहीं जला सकती अगर वो अग्नि की दी हुई ओढ़नी सर पर रखकर आग में जाए, उसने प्रहलाद को गोद में रखकर आग में कूद गई। किंतु ओढ़नी का प्रभाव सिर्फ उसको बचाने के लिए था। उसके साथ ये शर्त भी थी कि अगर किसी निर्दोष की हत्या का प्रयास करेगी तो वह वरदान काम नहीं करेगा। भगवान के इस शर्त को वह भूल गई और खुद जल गई। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अंत में एक 8 हाथ का लोहे का खंभा था, अर्थात उसकी लंबाई 8 हाथ की थी। अब उस जमाने में कोई ये फीट और मीटर तो चलते नहीं थे, तो यही हाथ की ही लंबाई मानी जाती थी। तो 8 हाथ का लंबा खंभा होता है, जिसमें प्रहलाद को बांधकर जलाना था। उसको अग्नि से तपाकर खूब लाल कर दिया जाता है और प्रहलाद को उसके साथ जल जाएगा, इस उम्मीद से बांधा गया था। प्रहलाद को उस खंभे में भगवान और माता महालक्ष्मी के एक साथ दर्शन हो रहे थे। प्रहलाद उस जलते हुए खंभ में ठंडे पानी का सा एहसास पा रहा था और माता महालक्ष्मी सहित भगवान के चरणों को समझकर खंभे से लिपट जाता है। हिरण्याकश्यप अपनी तलवार से पुत्र को मारने की कोशिश करता है कि उसी खंभे से खंभे की ऊंचाई 8 हाथ से 1 हाथ ज्यादा अर्थात 9 हाथ की लंबाई के साथ माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का एकीकृत रूप नरसिंह अवतार खंभे को फाड़ कर प्रकट हो जाते हैं और राक्षस राज हिरण्याकश्यप को फुटबॉल की तरह जमीन पर पटक पटक कर दंडित करते हैं और मारते मारते उसको महल की चौखट पर ले जाते हैं और फिर उसको अपनी जांघ पर लिटाकर पूछते हैं कि रे दुष्ट, बता आकाश में है या पाताल में या पृथ्वी पर। वो बोलता है कि मैं बीच में लटका हूं। दिन है या रात? वो बोला संध्या का समय है, न दिन है न रात है। अपने घर में है या बाहर? उसने कहा न घर में हूं न बाहर, घर की चौखट पर हूं। तुझे मारने वाला न स्त्री है न पुरुष, न मनुष्य है न पशु, न देव है न दानव, न तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है और न शस्त्र से। ब्रह्मा जी के सभी वरदानों का मान रखते हुए
तुझे मैं अपने ऊपर से पशु और नीचे से मनुष्य, नीचे से पुरुष ऊपर से स्त्री, इस रूप में तेरा वध कर रहा हूं। और ऐसा कहकर अपने पंजे उसके पेट में घुसाकर उसकी अंतर्नियां बाहर निकाल कर उसका अंत कर देते हैं। यहाँ आपकी पहेली लग जाती है। 8 हाथ के खंभे को 8 हाथ की ककड़ी कहा गया है। उसे खंभे में 9 हाथ के नरसिंह भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनको 9 हाथ के बीज की संज्ञा दी गई है। अतः ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो मित्रों, क्योंकि ये घटना सतयुग के अंतिम चरण की है, अर्थात त्रेता स्टार्ट होने के थोड़ा पहले की है। इसीलिए कवि ने कहा है कि सतयुग और त्रेता के बीच की बात है। तो आशा करते हैं कि सरदार जी की पहेली का सही उत्तर मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अस्तु, जय सिया राम।